तो सबसे पहले राजेश गुप्ता के साथ ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। राजेश जी, कौन है जिम्मेदार? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से परिवार को बहुत संवेदनाएं पेश करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत दुखद है। 3 बच्चे जो बहुत होनहार छात्र थे, उनके साथ में ऐसा हुआ। सरकार ने, मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी को ये आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर फटाफट से एक एफआईआर दर्ज कराई जाए, उसमें ये पता करा जाए कौन कौन दोषी है, उन पर तेजी से कार्रवाई हो। यही मेयर ने करा है। जैसे ये घटना हुई, वहां पर मेयर और वहां के जो स्थानीय हमारे विधायक थे वहां पे पहुंचे और रात को 3:30-4 बजे तक वो वहीं पे रहे। ये दुखद बहुत है कि लोग पैसे कमाने के लालच में कभी कभी इतने अंधे हो जाते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि जो कोचिंग सेंटर के मालिक थे, उन्होंने कोचिंग सेंटर ऐसी जगह पे खोला, कोई निकासी का साधन नहीं, और जैसा मैंने सुना है तो जो उसका लेवल था कोचिंग सेंटर का, जहां पानी अंदर जा सकता था, कि कम थोड़ी भी बरसात में पानी अंदर घुसने वाला था। लेकिन ना, जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेचारे, उनकी मजबूरी है। वहां पे इतनी महंगाई है भारत के अंदर कि उनको कहीं तो पढ़ना है, बेचारों को कुछ सपने देखते हैं, तो वहां पे गए और ऐसा दुखद हुआ। जो भी जिम्मेवार है, इसके ऊपर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए। मैं इस पर कोई राजनीतिक बात कहना नहीं चाहता। कौन जिम्मेवार है, इससे पहले क्या हुआ वो छोड़िए। कौन जिम्मेदार है, मेरा ये सवाल था। जी अर्पिता जी, बताइए। सरकार आपकी, एमसीडी आपकी, पीडब्ल्यूडी आपकी, जिम्मेदार तो कहा अभी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, इस पे अधिकारी जिम्मेवार होते हैं, और अगर जिनके विधायक के दौर पे अगर वो आता है तो विधायक वहां पे खड़े हुए थे। मेयर ने वहां पे एक चिट्ठी लिख दी है, मेयर ने लगातार कहा कि 24 घंटे के ऊपर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो वहां पे थी। दिल्ली की मंत्री हैं जो पीडब्ल्यूडी के, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी उनको लिखा है कि बताइए अगर ये नाला साफ नहीं था, अगर ऐसा है कि नहीं था, ये वो नाला था, तो तीन जाने चली जाए, दिल्ली पुलिस उसको क्या कर रही थी? 3 जाने चली जाए, तो सबके लिए सवाल। विधायक वहां पर खड़ा है, इस बात से हमको संतोष कर ले हम लोग, या मेयर आपका वहां पर चिट्ठी लिख दे रहा है, इस बात से संतोष कर ले, या आतिशी कार्रवाई की बात कर रही है, इस बात से संतोष कर ले? 3 जानों के लिए क्या ये 3 चीजें जो आप बता रहे हैं ये इतनी अच्छी हैं कि इनको सुन के हम उन 3 जानों को माफ कर दे? कोई बात नहीं, 3 जान गई है, लेकिन मेयर साहब ने तो चिट्ठी लिखी है भाई। अर्पिता जी, देखिए, अभी मैं 2 तारीख को सिद्धिविनायक था मुंबई के अंदर। मैं आज तक पे देख रहा था, पूरा मुंबई डूबा हुआ था। आपने ही दिखाया है ना। आज शहरों के हालात ऐसे बना दिए गए हैं जहां पर अब गुंजाइश ही नहीं बची है। बेसमेंट बन रही है, ऊपर मंजिल बन रही है, इंक्रोचमेंट बन रही है, नाले से नाला साफ करना मुश्किल हो गया है। और अधिकारियों को दिल्ली में यह फायदा भी हो जाता है कि जो दिल्ली के अंदर है कि एलजी साहब क्या कह रहे हैं, दिल्ली सरकार क्या कह रही है। मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन आप भी जानते हैं कि बड़े शहरों के हालात ऐसे बन चुके हैं। ऐसा तो नहीं है वो बेसमेंट आज के आज में बन गई। आप चलिए, जिन भी क्षेत्रों में जाओगे दिल्ली के अंदर, इतनी महंगी जमीन है, यहाँ पे लोगों ने ऐसा करा हुआ है। आप जानती हैं, आप भी एक जानी मानी पत्रकार हैं, आप इतनी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, आप चल के देख सकती हैं। और अभी भी वहां पर बनी होंगी, अभी भी बनी होंगी, लेकिन जब वो बन रही होती है, आज तो बनी नहीं वो। मैं बिल्कुल इस बात में नहीं जा रहा कब किसकी सरकार थी, कौन एमसीडी में था, आज नहीं बनी है, वो बहुत पुरानी है। अच्छा। लेकिन मैं राजनीतिकरण में नहीं जाना चाहता। मैं बिल्कुल साफ चाहता हूं, चाहे वो एमसीडी का आदमी है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, जिसने भी उसमें कोताही बरती है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का, उस पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। और हम बिल्कुल उसको बचाने नहीं जा रहे, चाहे सरकार किसी की भी है। मैं इसमें बिल्कुल क्लियर हूं। देखो, कोरोना के अंदर बहुत डेथ हुई, आप ये बता सकते हैं एमसीडी लोगों को लाशों को जला दिया गया, लेकिन दिखाया भी नहीं गया। एमसीडी का बजट कितना है और एमसीडी का काम क्या है? के बजट का इतना इशू ही नहीं है। अगर काम क्या है सर, एमसीडी का काम क्या है? आपने देखिए, आप ये कह रहे राजनीति नहीं करना चाहते, मैं भी इसमें राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन एमसीडी का काम है नालों की सफाई, जो कि नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहा था, जिसको आप नहीं अस्वीकार नहीं कर सकते। और आप ये भी नहीं कह सकते कि उनकी सरकार में नाले इतने भर गए थे कि हम अभी तक साफ नहीं कर पाए। पहली चीज सर। दूसरा सवाल मेरा, वहां स्टोर बनाने की परमिशन थी, सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। वहां स्टोर बनाने की परमिशन थी, वहां पर इतने लंबे समय से अगर वहां लाइब्रेरी चल रही है, 100 से 150 बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, तो इस पर एमसीडी क्यों नहीं ध्यान दे रहा सर? लाइसेंस कहां से मिलता है और लाइसेंस के लिए पैसे कौन ले लेता है? लेकिन पैसे मिल गए, नजर नहीं रख रहे हैं। तो ये आप तो कह रहे हैं ना, पैसे के बारे में सोचते हैं। तो मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, पैसे के बारे में कौन सोचता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट ही सोच रहे हैं, सरकार, एमसीडी, पीडब्ल्यू भी सोच रही है पैसे के बारे में सिर्फ? अर्पिता जी, आपने सवाल पूछा, बड़ा वाजिब पूछा, और मुझे लगता है कि दिल्ली में 3 बच्चों की डेथ हुई है, आपको सवाल पूछना चाहिए, और मैं इसमें बिल्कुल मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपके जवाब देने में। मेरे साथ में जो दोनों बाकी पैनलिस्ट बैठे हैं, दोनों पूर्व विधायक हैं, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या, जिस तरीके से जब ये बिल्डिंग्स बनती हैं, इसमें एक लोकल विधायक उसके अंदर क्या कर सकता है? दोनों मेरे भाई विधायक रह चुके हैं,
और इसके ऊपर हम यही तो कह रहे हैं कि तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए। जब ये बनते हैं, जब नाले ए टू बी क्लियर नहीं छोड़ा जाता, लोगों ने रैंप बनाए, लोगों ने बेसमेंट बना ली, क्या उसमें कोई किसी विधायक का या सरकार थोड़ी आके बनवाती है? अधिकारियों को देखना होता है कि वो उसे रोके, लेकिन अगर अधिकारी अगर नहीं रोक रहे हैं, दिल्ली में एक बड़ा नुकसान है इस बात का कि डायरेक्ट किसी को पकड़ा नहीं जाता। इंक्रोचमेंट तेजी से बढ़ रही है, आपके सामने है। ऐसा नहीं है, दिल्ली में आबादी भी बढ़ रही है, लोग बड़े बड़े शहर, दिल्ली, बॉम्बे, जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर ये इश्यूज हैं। कोई टाउन प्लानिंग, चंडीगढ़ को छोड़ के भारत में कहीं टाउन प्लानिंग कोई करने नहीं दे रहा है। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन कोई करने नहीं देता है। बताइए कौन करने दे रहा है? कौन साथ देने के लिए राजी है कि किसी का मैं कहूं कि मैं थड़ा तोड़ दूंगा और मुझे इस नाले को साफ करने दीजिए? हरिशंकर जी साथ में बैठे, आरपी सिंह जी साथ बैठे, बताइए। मैं जायज तरीके से, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। आज आरपी सिंह जी ठीक है, उनका क्षेत्र है, हो सकता है उनको नाराजगी, उनको गुस्सा हो, बिल्कुल होना चाहिए, 3 लोगों की मौत हुई है, हरिशंकर जी को भी होगा, लेकिन एक बार एक दिल में बात, दिल पे हाथ रख के वो बताएं कि एज अ विधायक, ऐसा सरकार, इसमें करना क्या चाहिए? जो दोषी उन पे सजा हो जाएगी, ऐसा आगे ऐसा सरकार, ना हो। आपको ये पता ही नहीं है कि करना क्या चाहिए। ठीक है, दोनों मेरे बड़े भाई हैं। ठीक सर, जरा मैं ऐसा सरकार, आपको पता ही नहीं है कि अरे करना भाई, क्या चाहिए, आप समझ गए देखिए, सर। मैं आप आरपी सिंह जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, सुनिए, आप ही का सवाल नहीं, पूछिए ऐसा सर, रुक जाइए। आप मेरी बात में जवाब, मुंह में जवाब मत डालिए। मैंने कहा, आपने कहा ना कि सर एज अ सरकार क्या करना चाहिए, यही तो बोल रही हूँ मैं, और यही पूछ भी रही हूँ आरपी सिंह जी, ऐसा सरकार अरे क्या मैंने करना सुझाव चाहिए? मांगा, ये थोड़ी पता नहीं क्या करना चाहिए। देखिए ठीक सवाल है में सर, फर्क है, सवाल समझ में गए। फर्क है। पहले मैंने कहा कि और क्या करना चाहिए, अभी तो ये कह देना कि ठीक मुझे है, पता और ही नहीं क्या करना चाहिए, मतलब थोड़ी है। देखिए उन्होंने कर दिया, लेकिन अभी और क्या करना चाहिए आरपी सिंह जी? हाँ, नाले साफ कराए जाते हैं, उसको अधिकारियों को असेंबली में खड़े होकर छाती, लाइब्रेरी बना दी, ठीक है और सर। बेसमेंट को बिल्कुल लेवल पे ले ली। ठीक है सर, सर जवाब। हाँ आरपी सिंह जी। अर्पिता, इनसे पूछिए, असेंबली में खड़े होकर छाती पीट पीट कर कहते हैं अरविंद केजरीवाल, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, मैं दिल्ली का मालिक हूँ। ऐसे छाती पीट पीट उनका वो बड़ा फेमस था वो। तो मैं कहा ये मालिक बन बैठे, सेवक नहीं बने। अरे सेवक बन जाते तो ये हालत नहीं होते। मैं राजेश जी से इतना पूछ रहा हूँ, दिल्ली में कितने नाले हैं साहब, जरा बता दीजिए। और मेरे पास तो रिकॉर्ड, मैं तो लास्ट टाइम आपकी डिबेट में आया था, मैं डॉक्यूमेंट डिटेल्स लेकर आया था कि कितने नालों की डिसल्टिंग हुई है, ये जरा जानकारी दे दें, हम मान लेंगे। मुझे लगता था कि जो इन्होंने जानकारी साक्ष्य की है वो सच है, तो वो तो अन्यथा निकली बात सारी सारी। जिस क्षेत्र की बात है उसी क्षेत्र में जहां विधायक साहब रहते हैं, दुर्गेश पाठक जी, मैं उसका एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं। ये विधायक साहब का जहां खुद का निवास है, ये वहां का वीडियो है, ये उस स्थान का वीडियो है, ये, और ये कल शाम का वीडियो है। ये नहीं कि कल कोई 2-3 दिन पहले का, ये कल शाम के वीडियो है। अब अगर जहां विधायक खुद रहता है वो अपने इलाके की खुद डिसल्टिंग नहीं करा रहा, तो इसका मतलब डिसल्टिंग हो गई है, खातों में, कागजों में डिसल्टिंग हो चुकी है, परंतु डिसल्टिंग हुई नहीं। तो किसी न किसी की जेब में पैसे चले गए। और ये अगर मैं रेंजर की बात करूं, अभी आप भेज दीजिए अपने किसी कैमरामैन को, जहां आपका कैमरामैन को मैं इसके बाद ले चलूंगा, जरा पूछ लीजिए नैना गांव में क्या हाल है, बुद्धनगर में क्या हाल है, पांडनगर में क्या हाल है, 10 ग्राम टोडापुर में क्या हाल है। लोग आपको रो देंगे। लोग कह रहे हैं कि घरों में पानी आ रहा है। मेरे पास वीडियो सभी और हैं जिसमें लोग अपने घरों से बाल्टियां भर भर कर पानी निकाल रहे हैं। और जहां पर ये हुआ है, यहां पर हर साल होता है, हर साल पानी भरता है। आप पिछले साल के रिकॉर्ड चेक करा लीजिए, पिछले साल पानी भरा, उससे पिछले साल के रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, उससे पिछले साल का पानी भरा। मैं डिबेट खत्म होने से पिछले साल की वीडियो दे दूंगा, अभी चलाऊंगा जरूर, जिसमें लोग उस सड़क के ऊपर नाव चला रहे हैं जहां पर भरा हुआ, क्योंकि डिसल्टिंग होती नहीं। वो जो सड़क है उसका कनेक्शन है आगे पूसा रोड के साथ। पूसा रोड में पीडब्ल्यूडी के नाले हैं, उनके साथ कनेक्ट कर उसकी डिसल्टिंग अगर ठीक होगी होती तो ये दिक्कत नहीं आती। मैं तो राजेश गुप्ता से निवेदन करूंगा, नाले कितने ये गिना दीजिए, फिर मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड सारे अभी पेश कर दूंगा कि आपने कितने नालों की डिसल्टिंग कराई, क्या कराई। एक बात। दूसरी बात, ये कहती है कि नहीं वो बिल्डिंग की गलती है। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं जहां ये हुई ये बात। ये बिल्डिंग को अभी 1 साल हुआ पहले तैयार होकर इसके अंदर कब्जा लिया गया, इसमें ये इंस्टीट्यूट शुरू हुआ वहां पर। और भी ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर लगातार लाइन लगाकर इस प्रकार की बिल्डिंग बन रही है। जरा बता दीजिए, पिछले 2 साल से सरकार कॉर्पोरेशन में किसकी है, उसको क्लियरेंस कौन दे रहा है? और अगर क्लियरेंस हो भी गई और उसके बाद उसने गड़बड़ कर ली तो उसकी चिंता करना किसका काम है? ये काम दिल्ली सरकार का या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है कि चिंता करें कि वहां पर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज न चले। और मैं आपके माध्यम से आतिशी से और एलजी साहब दोनों से निवेदन कर रहा हूं, कृपा कर आज के आज आदेश करें कि दिल्ली के किसी भी बेसमेंट के अंदर कहीं पर भी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज नहीं चलेंगी।
ये आदेश करें और सख्ती से उसका पालन करें, और जो बिल्डिंग चलाए उसको सील कर दें और अगले 2 साल तक सील रखें, ताकि किसी की आगे हिम्मत ना हो। और अर्पिता, मेरे से चैलेंज ले लेना, मैं आपको आज से 3 महीने बाद फिर आपके डिबेट पे आऊंगा, जहां आपके कैमरामैन को ले चल, रुकिए, मैं कैमरामैन को ले चलूंगा, वो फिर दिखा दूंगा कि बेसमेंट से फिर कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरीज चलनी है। इसमें क्या सारी की सारी मिली वक्त है। वो जो एक बार कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद कौन देखता है, कौन नहीं देखता है। दिल्ली के हॉस्पिटल्स के अंदर आज बेसमेंट्स के अंदर एक्टिविटीज चलती हैं, वहां पर उनके सेंटर्स हैं जो कि अलाउड नहीं है, कोई चिंता नहीं करता।